नमस्कार छात्रों, हमारे एचडीएल प्री 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कक्षा 11वीं का लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंतर लेकर के आ रहा हूं। एक प्रश्न और है जीएस में लिखा है द्विबीजपात्री एक बीजपात्री जड़। इस पे अपन लोग दो बीजपात्री और एक बीजपात्री बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और एक दूसरे का आंतर एक दूसरे में लिख देते हैं। तो मैं आपको आगे पहले एक चीज समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि यहाँ पे होता क्या क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है ठीक है, द्विबीजपात्री, ठीक है। यहां पर होता है एक बीजपात्री, ठीक है। यहाँ पे चीज होते हैं। अब इसमें क्या क्या अंतर होते हैं मैं आपको समझा देता हूं। इसमें से 3-4 अंतर बनते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे पहले बनेगा जड़, फिर होगा पत्ती, ठीक है, फिर होगा तना, और ये फिर होगा पादप, ठीक है। ये 4 मिला के आपके परीक्षा में अंतर आते हैं। द्विबीजपात्री एक बीजपात्री जड़ में अंतर लिखिए, द्विबीजपात्री एक बीजपात्री पत्ती में अंतर लिखिए, या फिर पत्ती या फूल एक ही होता है, ठीक है। पत्ती फूल दोनों एक ही साथ में कंबाइंड रहता है शायद, ठीक है। और द्विबीजपात्री एक बीजपात्री तना में अंतर लिखिए, और द्विबीजपात्री एक बीजपात्री पादप में अंतर लिखिए। इस 4 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा अंतर किसमें लिख दें। तो मैं फटाफट आपको समझा दिया हूं। तो मैं इसमें लेकर के आया हूं जड़। यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, एक द्विबीजपात्री एक बीजपात्री जड़, ये जड़ पर अंतर ध्यान देंगे, जड़ का अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो फटाफट अपन लोग जड़ के अंतर जानते चलिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आपको अगला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे फास्ट मिल सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन लोग द्विबीजपात्री जड़ एक बीजपात्री जड़, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेकर के आया है। इसमें देखिए फटाफट मैं आंसर समझाऊंगा आपको, कि ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी पेरिसाइकिल पर मूलों और द्वितीयक मूलक जड़ का निर्माण करती है। देखिए द्विबीजपात्री जड़ जो होता है, इसकी जो पेरिसाइकिल पार्स होता है, जो जड़ का जो ऊपरी सतह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल पार्श्व, ठीक है। जो उसके मूलों और द्वितीयक मूलक, जो मूल होता है, जिसका मूल जिसे अपन मूलक मूसला जड़ कहेंगे, वो मूल होता है। उसके द्वितीयक मूलक मतलब जिसमें रेसे छोटे छोटे होते हैं, पतली पतली रेसे जड़ों में देखोगे आप, वो द्वितीयक मूलक होते हैं, ठीक है। उनका क्या करती है, निर्माण करती है कौन, पेरिसाइकिल स्पार्स, है ना। मतलब उसका बाहरी सतह द्वितीयक मूलों के द्वितीयक मूलक का निर्माण करती है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। यह केवल पार्श्व मूलों का ही निर्माण करती है, क्योंकि द्वितीय जड़ का अभाव होता है, ठीक है। मतलब इसमें द्वितीय जड़ का अभाव होता है, इसे रेशेदार कम पाई जाती है, रेशिया नहीं होती है, इसलिए द्वितीय जड़ का अभाव होता है। इसे मूल मूलक होता है, मूसला ही होता है, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट नंबर में आते हैं। यहाँ पे इसमें संवहन, इसमें इसके संवहन पुलों की संख्या समानता 2 से 6 तक होती है। जो संवहन पुलों होती है ना, उनकी संवहन संख्या, जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनकी संख्या 2 से 6 तक होती है। कुछ में ही इनकी अधिक होती है, मतलब कुछ पौधे में 2 से 6 तक, कुछ पौधे में ज्यादा भी हो सकते हैं। जाइलम फ्लोएम संख्या है ना, पुलों की संख्या, ये चीज हो गया। अपन सेकंड में देखते हैं, इसके संवहन में पुलों की संख्या समानता 6 से अधिक होती है। बहुत कम पादपों में इनसे कम होती है। मतलब 80% ऐसे पादप होते हैं जिसमें 6 से अधिक ही पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो कुछ ऐसे छोटे कम मात्रा में पौधे पाए जाते हैं जो कुपोषित या किसी रोग से ग्रसित होते हैं, उनमें 6 से कम पाई जाती है, ठीक है। ये 2 नंबर तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। थर्ड नंबर में अपन लोग आते छात्रों। यहाँ पे थर्ड नंबर पर लिखा गया है, इसमें द्वितीयक वृद्धि से के समय कैम्बियम उत्पन्न हो जाता है। मतलब द्वितीयक जब जड़ उत्पन्न होता है तो क्या, कैम्बियम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कैम्बियम उत्पन्न हो जाता है, ठीक। स्फूर्ति आ जाती है इस पौधे में। इसमें क्या होता है, इसमें कैम्बियम तथा द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। मतलब जब ये पौधा द्वितीयक जड़ देता ही नहीं है तो फिर है ना, तो दिक्कत क्या होगी, फिर ना तो कैम्बियम उत्पन्न होना, ना तो द्वितीयक वृद्धि होगी, दोनों का अभाव होगा। फोर्थ नंबर में अपन लोग आते हैं यहाँ पे छात्रों। फोर्थ नंबर में क्या है, इसमें फित अल्पविकसित और अनुपस्थित होते हैं। जो फित होता है उनका, ठीक है, रास्ता होता है, तो अल्पविकसित होता है और अनुपस्थित होता है। इसमें फित पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। जो नुकीला पर सबसे फ्रंट फास्ट होता है वह विकल्प अविकसित हो जाता है धीरे धीरे, और इसका जो होता है वह पूर्ण विकसित होता है। आई होप आपको पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ पूरा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आसानी से नोट डाउन कर ले बुक निकाल करके, ठीक है, रफ कॉपी लेके। यहाँ पे आप देख लेंगे 1 और 2 नंबर की स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको थर्ड और फोर्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लेना छात्रों, ठीक है। अब हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, हमारे HDL प्री
ठीक है। 2.0 में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, जैसे घंटी जैसा एक निशान होगा ऐसा, तो आप उसको दबा लेना है आपको। और हम आपको बता दें कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, तो आप जाके हमसे बेहिचक इनको ग्रुपों को ज्वाइन करके और हमसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस तरह कन्फ्यूजन से दूर हो सके कि इन सारे का कंफ्यूजन क्या थी अपने कि मूसला जड़, देखिए एक पासी द्विबीजपत्री के जड़, तना, पत्ती, फूल आदि के भी अंतर होते हैं। तो आपको विशेष परीक्षा में ध्यान ये देना कि ये किसका अंतर पूछा गया है और हमको किसका अंतर देना है। यहाँ पे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ का अंतर था। आपको इस तरह अगला मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा जो आपका दूसरे का भी होगा। ठीक, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें देख लीजिएगा। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सिंपल है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट करना है। ये है पत्तियों का अंतर। जी हाँ छात्रों, पत्तियों और पुष्पों का अंतर है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने में अंतर। ठीक है, ये तने का अंतर हो गया। आपको इसी तरह पूरे अंतर क्लियर करना है कौन किसका अंतर है। तो मैंने आपको किसका बता चुका है, आपको मैंने बता चुका है जड़ का अंतर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तने, पत्ती सबका अंतर बताऊंगा। आई होप परेशान होने की दिक्कत नहीं है। हमारे के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में ताकि आपके दोस्त भी लिख सके। और आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक मैसेज छोड़ देंगे अपना सब्जेक्ट संबंधी जो समस्या, उस क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल देंगे, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। और कॉल ना करें बार बार प्लीज। बाय बाय।